फिर से आज की परमेश्वर के संगति में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। परमेश्वर हमारे संग और साथ आज तक रहा है और खुदा बाप ने अपनी सुरक्षा से सभी को संभाला है। धन्यवाद देते हुए आज की आराधना की शुरुआत हम करेंगे। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। जी हाँ, जीवित परमेश्वर हमारे शरण की चट्टान ठहरा है, इसलिए इस धरती पर हम जीवित हैं। हम सांस ले रहे हैं, उसकी कृपा है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र परमेश्वर, इस समय हम फिर से आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, हमारे बीच में आज आप उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारा विश्वास है प्रभु कि आज भी आप हमें आशीष से भर देने वाले हैं। प्यारे प्रभु, हृदय से आपके चरणों में विनती करते हैं, हमारी आराधना को तू कबूल कर। स्तुति के द्वारा और आपके पवित्र वचन के द्वारा जो आज आपके चरणों में एकत्रित हैं, अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, जो भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु, सभी को आज अपनी आशीष और खुशी और बरकत तथा चंगाई से तू भर दे। आगे का समय आपके हाथ में सौंप दे। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई आप हम सभी को कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आइए हम इस समय एक गीत को गाएंगे और अगर आपको इस गीत का आता है तो आप जहाँ हैं आप गा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस गीत के शब्द को सुन सकते हैं और जिसके द्वारा निश्चित परमेश्वर की महिमा आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक गीत को सुनेंगे। खुदा से एक दुआ, एक दिल की तमन्ना कि प्रभु जी मेरे मन मंदिर में आप आओ। निश्चित जब प्रभु आपके दिल में है, दिल की, हृदय की, जिंदगी की तमाम जो इस समस्या है, जो डर है, जो अंधेरा है, वो तुरंत बाहर निकल जाता है। ये विश्वास से गीत आप गाइए और सुनिए। मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, कोई तुम्हें है पुकारे, कोई तुम्हें है पुकारे।
ही बना है सहारा, तू ही बना है सहारा, तू ही बना है सहारा। मन मंदिर में आओ प्रभु जी, कोई तुम्हें है पुकारे, कोई तुम्हें मैं नहीं को राह दिखा, मैं नहीं को राह दिखा, ज्योति से मन मेरा सजा, मेरा सब कुछ तेरा ही तो, मेरा सब कुछ तेरा ही तो, मुझको तुम अपनाओ, मुझको तुम अपनाओ, मुझको तुम अपनाओ, मुझको तुम अपनाओ। मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, कोई तुम्हें है पुकारे, कोई तुम्हें है पुकारे, कोई तुम्हें है पुकारे, कोई तुम्हें है पुकारे। आज के मनन के लिए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, पुराने नियम में से यहोशू इसका पहला अध्याय, और इसका जो वचन है वो 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोशू अध्याय 1 वचन 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरे पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसके लिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। खुदा आप इस पवित्र वचन पर अपनी आशीष बख्श दे। प्यारे मित्रों, आज विशेष करके ये सुंदर सा वचन जो आपने इस समय पढ़ा है, बहुत ही आवश्यक जिंदगी के लिए है, परिवार के लिए है, तमाम हमारे धरती के हर इंसान के लिए है, जिसमें एक बात विशेष करके जो इंसान आज भय से विशेष करके ग्रसित है, विशेष करके जिसका मन आज कच्चा हुआ है, जिसका मन आज दुखी है, और ऐसे समय में यहोशू को परमेश्वर के ओर से ये वाणी आई है और वो कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या आज्ञा थी? जब यहोशू अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने कर्तव्य बजाते समय बहुत ही भयभीत था, डरा हुआ था, उसकी जिंदगी में वो थका हुआ था, वो कंफ्यूज था,
वो चिंताओं से ग्रासित था। जी हाँ, बहुत बार ऐसी स्थिति हमारी जिंदगी में आती है। बहुत से परिवार में कभी कभी इस प्रकार की सिचुएशन उनके जीवन में आती है। तब जो वचन यहोशू को परमेश्वर के ओर से आया, वो ही वचन अगर आप भी उस समय में, उस स्थिति में अगर पढ़ते हैं, तो निश्चित मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में निश्चित परिवर्तन ले आएगा। आपकी जो भी तकलीफ होगी, जो भी समस्या हो, दूर निश्चित होगी। यहोशू ने अपने जिंदगी में, अपने कर्तव्य में परमेश्वर की यह आज्ञा को माना, इसके कलाम को अपने हृदय में उसने रखा। ये बहुत महत्व की बात है। हम हमारे जीवन में इस बात को हृदय में जब रखते हैं, तो भी बाहर की जो भी समस्या आती है, दुनिया की जो भी समस्या आती है, जो भी शारीरिक हो, मानसिक हो, बीमारी की हो, आर्थिक हो, या तो बड़ा कोई आपकी परिवार की, या तो आपके भविष्य की जो भी समस्या हो, यहोशू अपना जीवन में इस प्रकार की परीक्षा और समस्या से जूझ रहा था। उस समय परमेश्वर की आज्ञा उसने अपने जो हृदय में, परमेश्वर का वचन जो अपने हृदय में उसने रखा था, वो उसे याद आया और हम देखते कि उसी वजह से वो बच गया, उसी वजह से अपना कार्य कर सका, उसी वजह से जो जिम्मेदारी उसके ऊपर परमेश्वर ने दी थी, वह जिम्मेदारी वह पूरा कर सका। केवल कारण परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन अपने हृदय में, अपने मन में रखा। वो कहता है यहाँ, जब हम देखते हैं ये वचन भी इस प्रकार से लिखा है कि मैंने आपको एक आज्ञा दी है। जब परमेश्वर की आज्ञा है तो निश्चित हमें उसका पालन करना है। और यही बात बहुत बार होती, जो भी परमेश्वर की आज्ञा है, जो भी परमेश्वर की वचन है, जो भी परमेश्वर की बताई हुई बातें हैं, हम बहुत बार वो भूल जाते हैं। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी वो बीमारी, कभी कभी वो समस्या, कभी कभी उस प्रकार की स्थिति हमें परमेश्वर के वचन के दूर उस समस्या में ले जाती है। और वो आज्ञा और वचन और परमेश्वर का आवाज हम सुन नहीं सकते। पहली बात, इम्पोर्टेंट बात, आज की घड़ी में जबकि अलग अलग समस्या में परिवार है, एक परिवार जब मुझे मिला और परिवार की समस्या उन्होंने बताई फोन में कि जो परिवार का मुखिया था, उनकी जो नौकरी चली गई, कंपनी में काम करने वाले, और सभी प्रकार की जो आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, बहुत ही गंभीर हो गई, क्या करें। और ऐसी स्थिति में सब परिवार चिंता और आर्थिक स्थिति में झूझ रहे। प्यारों में तो निश्चित यह बहुत ही कठिन समय होता है, जबकि अलग प्रकार का कुछ एक आंधी आपके परिवार में आती है। उस समय वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका गौर करना, उसको याद करना है। और वो आज्ञा क्या थी? यहोशू को वो आज्ञा क्या बताई? बहुत ही सुंदर आज्ञा है। वहाँ क्या है? हिया बांधकर दृढ़। आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं आपको वचन से बता रहा हूँ कि अगर कोई कुछ समस्या में आज है, अगर कोई बीमारी में है, अगर कोई कोरोना में है, अगर कोई आर्थिक स्थिति में, अगर कोई आपकी जॉब के कारण और आपके चिंताओं के, परिवार की चिंता में ग्रासित है, तो परमेश्वर बता रहा है
यहोशू इसका पहला अध्याय और 9 वचन में कि हिया बांधो, हिया बांधो, निराश मत हो। परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। परमेश्वर की आज्ञा आज भी आपसे कह रही है। परमेश्वर का वचन आपके पास है, वो आपको बता रहा है कि आप बांधो और दृढ़ हो जाओ। दृढ़ होना इसका मतलब हमें और मजबूत बनना। समस्या को दृढ़ मत होने दीजिए, बीमारी को दृढ़ मत होने दीजिए, शैतान को आपके परिवार में, आपके जीवन में दृढ़ मत होने दीजिए। आज की समस्या सभी जगह पर, सभी देशों में यह दिखती है कि ज्यादा से ज्यादा शैतान की बातें, शैतान के विचार आज हमारे इंसान के हृदय में दृढ़ होते जा रहे हैं और इसी कारण उसका गहरा असर और उसका परिणाम बहुत ही भयानक सब दूर, सब दुनिया भर, सब विश्व में देखने को मिल रहा है। प्यारे मित्रों, हमें विशेष करके परमेश्वर के वचन में, विश्वास में और हिया बांधकर दृढ़ होना है। परमेश्वर की आज्ञा मानने में हमें और दृढ़ और मजबूत बनना है। दूसरी बात यहाँ लिखा है कि भय न खा। पहली बात बना हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ। दूसरी बात बना है कि भय न खा और चौथी बात बोला है और तेरा मन कच्चा न हो। जी हाँ, मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को मजबूत बनाओ। निराशा जो है उसको आपके हृदय में दृढ़ मत कीजिए। वचन कहता है परमेश्वर का जो वचन यहोशू को जब मिला तो वह दृढ़ बन गया, उसका भय चले गया, उसकी चिंता चले गई। अपने जीवन में, अपने कार्य में, जो भी कार्य उसके सामने था, जब उसने वो कार्य को संभाला, उस समय वो भयभीत था कि मैं कैसा करूंगा, ये जिम्मेदारी, ये देश की मैं कैसी निभाऊंगा। प्यारे मित्रों, इस समय सबसे बड़ी बात कोरोना की है कि इसको हम किस प्रकार का सामना करेंगे। सब विश्व में ये चिंता है। वचन कहता है कि हिया बांधो, दृढ़ मत हो जाए, भय मत खाओ। सबसे बड़ा यह आज की विश्व की समय है कि भय, और वो भय भी किसका? मृत्यु का भय। बीमारी के कारण मृत्यु आप देखे हैं, उसका आलेख बढ़ रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है। मृत्यु की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने की बजाय बढ़ रही है। निश्चित इंसान के दिल में, मन में भय है, वो भी मृत्यु का। यीशु मसीह में अगर आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन कलाम पे अगर आप विश्वास करते हैं, तो ये मृत्यु का डर भी आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। और इसके लिए आज के मनन के लिए जो वचन आपको मिला है बहुत ही सुंदर है कि आप दृढ़ होते जाओ, भय न खाओ और तेरा मन कच्चा न हो। मन को मजबूत बनाओ। हम मन को मजबूत कैसे बनाएंगे? क्या कुछ टॉनिक है? हम शारीरिक मजबूती के लिए अलग अलग विटामिन लेते हैं। हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति मजबूत बनाने के लिए अलग प्रकार के विटामिन लेते हैं। मन को हम किस प्रकार से मजबूत बनाएं? परमेश्वर की संगति में रोज नियमित आइए। परमेश्वर का जो वचन है, जो रोटी है, जो मानना है प्रभु जी का, ये इसको रोज उसका मनन चिंतन कीजिए। आपका मन 100% मजबूत होगा। आप कभी नहीं डरेंगे, आप कभी नहीं भयभीत हो जाएंगे। और इस कारण वचन आपको ये बहुत ही महत्व की बात बता रहा है। और एक आश्वासन आखिरी इस वचन में लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर साक्षात आपके संग। आप कहां भी
आप कहाँ भी है, घर में है, भला ही आप लॉकडाउन में है, भला ही आप कोरोना में है, भला ही आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज कोरोना से अस्पताल में हैं बीमारी के कारण। आज कलाम वचन आपको कह रहा है कि जहाँ जहाँ आप है परमेश्वर आपके संग है। प्यारो मित्रों, कितनी सुंदर यह बात है कि जीवित जिंदा परमेश्वर, प्यारा हमारा परमेश्वर हमें यह आश्वासन दे रहा है। क्या आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे? जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप इसके ऊपर विश्वास कीजिए और निश्चित आपके जीवन में जो काम है वो सफल निश्चित होगी। वचन कहता है जब कोई ऐसा करेगा तब तेरा काम सफल होगे और तू प्रभावशाली होगा। निश्चित आपके जीवन में आप प्रभावशाली बनेंगे, आपके जीवन में आप निश्चित दृढ़ बन जाए। खुदा करे और आपको ये वचन के द्वारा आपके मन को, आपके विचारों को, आपके जीवन को, आपके परिवार को यीशु मसीह में और वचन में दिन प्रतिदिन इन दिनों में दृढ़ बना। खुदा बाप आपको आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। जो परमेश्वर हमारे साथ है इस समय और हमारे सभी जरूरत को वो जानता है, फिर भी हम जरूरतमंद हैं और हमारी विनती परमेश्वर का हम विश्वास से जब कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनती है। विशेष करके आज हमें प्रार्थना करनी है उपकार स्तुति की। सोनू जोशी जो उनका जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, उनके लिए हमने प्रार्थना की थी, आपने भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने वो सुनी और वो उसके सभी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। परमेश्वर की स्तुति है। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो बीमार लोग हैं उसमें विक्रम कस्बे, ये अंकल जो है वयोवृद्ध हैं, उनके विस्मरण का विशेष करके समस्या है, प्रार्थना उनके लिए करनी है। हमें सब मिलकर हम सुनील गावित जो है उनका ट्रांसफ़र के लिए विशेष करके प्रार्थना मांगी है और परमेश्वर उनकी जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करे। महेश वड़वी उनके जो पड़ोसी है जो बीमार है, कोरोना से ग्रसित है, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया है, उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि वो भी जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त करें। हम प्रार्थना करेंगे जो प्रशांत जो भी कोरोना से एडमिट है उनके लिए भी विशेष करके प्रार्थना मांगी है। प्रशांत के लिए परमेश्वर उनको अपने स्पर्श करे। हम अपने विशेष करके देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में अमन हो, हमारे देश के सभी जो भी कार्य करने वाले, जो जिम्मेदारी निभाने वाले, हमारे राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, मुख्यमंत्री जी, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। सैनिक भाई के लिए हम प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी जो डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी कर्मचारी मेडिकल क्षेत्र में परमेश्वर उनको सहायता करे, इसके प्रार्थना करें। हम पुलिस वर्ग जो है उनके लिए प्रार्थना करें, जो इमरजेंसी स्टाफ काम करे वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी में, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के सभी बच्चे तथा युवक युवती के लिए, सभी बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो कोविड पेशेंट है सब दुनिया भर में, सब विश्व में, उनके लिए भी प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना हमें मालूम है सामर्थ्य से भरी हुई सभी प्रकार के जो जरूरत है, जो हमारी समस्या को निवारण कर सकती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमारे आसमानी पिता, इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए। प्रभु जी जो कलाम में आपने हमें सहायता की है, आज्ञा दी है, हम विशेष करके इन दिनों में प्रभु जी आपके संगति में रहे, आपके वचन में
रहे, हम दृढ़ होते जाए प्रभु जी। हम हिया बांध कर रहे, हम भय न खाए, हमारा मन हम कच्चा न हो। हाँ जी प्रभु जी, आपने यह सुंदर वचन हमें दिया है। बहुत सारे लोग आज ऐसी स्थिति में है प्रभु, वो जिन्होंने अपना हिया खो दिया है। जी प्रभु जी, आपको विनती करते हैं ऐसे परिवार के लिए तो विशेष करके अपना अनुग्रह हर परिवार के ऊपर आप रखिए। हम विशेष करके आज आपके चरणों में प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। हम शुरू में आपको धन्यवाद देते आपके पवित्र वचन के लिए। हम विशेष करके उपकार स्तुति करते प्रभु जी सोनू जोशी के लिए प्रभु जी, उनके सभी रिपोर्ट प्रभु जी आपने नॉर्मल प्रभु जी, जब हम विश्वास से मांगते हैं आप चंगाई देते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आपको ही धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी हमारे भाई विक्रम कस्बे, ये बुजुर्ग हमारे अंकल के लिए प्रभु जी, जो भी विस्मरण का उनको तकलीफ है प्रभु जी, इन दिनों में आप उनकी रक्षा रखवाली करें, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आप उनको प्रदान करें। सुनील गावित जी जिन्होंने प्रार्थना मांगी उनकी ट्रांसफर के लिए, बम्बई से नासिक में उनकी ट्रांसफर हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम महेश वड़वी उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके कार्य में आप उनकी सहायता करें, साथ साथ उनके पड़ोसी जो भी कोविड बाधित है उनके लिए प्रार्थना मांगिए प्रभु, उनको तो चंगा करें। हम प्रशांत ये युवक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, वो भी ये कोरोना के बीमारी से ग्रसित है, अस्पताल में है प्रभु जी, आप उनको चंगा करें, स्पर्श करें और जल्द से वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, ऐसा तो होने रहे। हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी हमारे देश के सैनिक वर्ग है प्रभु, अपनी रक्षा देश की कर रहे प्रभु, वो जिम्मेदारी निभाते समय उनके संग और साथ, उनके परिवार उनसे दूर है प्रभु, उनका भी साथ और उनकी भी जो भी जरूरत है आप पूरा करें, ऐसे हम प्रार्थना उनके लिए भी करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष करके सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, जो कर्मचारी मेडिकल क्षेत्र में कार्य करें प्रभु, कार्य करने के लिए लगने अगुवाई और सभी प्रकार की सुरक्षा आप उनको सकें। हम पुलिस वर्ग जो हमारे भाई बहन जो भी शासन में है प्रभु, अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभा रहे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी सहायता आप करें, आप भी उनका रक्षक बने। ऐसी विनती हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भाई बहन के लिए हम कर रहे हैं प्रभु। हम इमरजेंसी स्टाफ जो वाटर सप्लाई में हमारे भाई है बहन है, हम प्रार्थना करते इलेक्ट्रिसिटी में हमारे भाई बहन है, वो सभी डिपार्टमेंट के लोगों को इन दिनों में आप सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जी जो हमारी कलीसिया है, कलीसिया के सभी छोटे बच्चे उनकी पढ़ाई में इन दिनों में आप सहायता करें। हमारे युवक युवतियाँ प्रभु उनको विशेष सहायता करें, जो भी अपनी ज़िंदगी की पढ़ाई करें प्रभु, जीवन में जो भी मेडिकल में है प्रभु, कोई इंजीनियरिंग में है, MPSC UPSC की परीक्षा दे प्रभु, ये सभी जवान बेटे और बेटियों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो भी आने वाले दिनों में उनकी परीक्षा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस परीक्षा में सही प्रकार से लिखने के लिए अपना पवित्र आत्मा की अगुवाई की, विशेष करके ये जवान बेटे बेटियों को दूर कर। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन दिनों में अपनी अच्छी तंदुरुस्ती आप प्रदान करें, उनकी रक्षा रखवाली इन दिनों में आप करें। ऐसे भी विनती आपके चरणों में हम कर रहे हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते जो भी हमारे कोविड पेशेंट से ग्रसित है प्रभु, हमारे भाई बहन अलग अलग अस्पताल में है सारे विश्व में प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आपने बोला है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते विनती करते जल्द से जल्द ये बीमारी से वो बाहर आए, ऐसा अनुग्रह उनकी जिंदगी में प्रभु जी। फिर से हम हमारा जीवन आपके हाथ में सौंप देते, विनती करते प्रभु कि इन दिनों में विशेष करके ये महामारी से आप सभी को, हमारे कलीसिया के सभी छोटे बड़े और सभी बुजुर्ग और हमारे सभी कलीसिया को
आप संभाल कर रखें, अपने अनुग्रह में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में आपके वचनों में हमें दृढ़ बने, अपने प्रार्थना और आपकी संगति में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की सहायता हमारे सभी भाई बहन को इन दिनों में आप करें, ऐसी प्रार्थना कर। फिर से हमारा जीवन, आने वाले दिन, हमारा भविष्य आपके हाथ में सौंप देते। आप हमारे संग और साथ रहें और मार्गदर्शन करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की स्तुति इस गीत के द्वारा। आइए हम गीत को सुनेंगे। आसमान में सूरज जब बड़े भोर से आसमान में निकल जाता है, इंसान ने परमेश्वर को याद करना है। सृष्टि को देखकर इंसान ने कहना चाहिए कि हे मेरे प्राण, सिद्ध हो जाओ और परमेश्वर को धन्य करो।
आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। आप जहाँ भी हैं, अपने घरों में हैं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। इस समय हम परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। आप अपनी जगह पर खड़े रह सकते हैं और हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त। आता देव बाप याची प्रीती, देव पुत्र याची कृपा आणि देव पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या सर्व प्रिय लेकरांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनरुत्थान येईपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमीन आणि आमीन। खुदा बाप आप सभी को आशीष दे और इन दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके परिवार में हो। इसके लिए वचन के जैसा आपने सुना है, परमेश्वर की आज्ञा में वचन में दृढ़ बनते जाओ। परमेश्वर निश्चित इन दिनों में आपकी रक्षा रखवाली करेगा और आपके आशीष में रखेगा। जो भी वचन आपने इस समय सुना है वो वचन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, उनको भी आप इस वीडियो के द्वारा ये परमेश्वर की वाणी आप सुना सकते हैं, दे सकते हैं, और जिसके द्वारा उनके जीवन में भी परमेश्वर निश्चित आशीष देने वाला है। खुदा बाप आप सभी को आशीष दे। शाम।